हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपकी उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 20 मई 2023 यानी कि कल के दिन संपन्न कराई गई। तो इसके रिगार्डिंग हमने आंसर की देखी थी। तो सेट ए का हमारे पास क्वेश्चन बुकलेट है जिसके कि हमने जीके के 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन भी हमने देख लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ के 50 क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैथ के 50 क्वेश्चन हैं उनका आंसर हम टू द पॉइंट टिक करेंगे, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और अभी आपको केवल अपने मार्क्स का अनुमान लगाना है। इसके बाद जो इनका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन है रीजनिंग प्लस मैथ का, वो मैं आपको कभी और किसी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, लेकिन अभी आपको सीधे अपने डायरेक्ट आंसर देखने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला पोर्शन आपका जीके का था जो कि हमने कल सॉल्व कर लिया था। आई होप आपने अपने आंसर देख लिए होंगे। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड में 50 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जीके का पोर्शन है, फिर उसके बाद 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद यहाँ से आपका शुरू है रीजनिंग का पोर्शन, लेकिन हमें देखना है मैथ का पोर्शन जो कि 3rd नंबर पे दिया है। 101 से स्टार्ट होगा आपका। तो 101 से आपके स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको सीधे आंसर बताऊंगी, सॉल्यूशन हम बाद में किसी वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था निम्नलिखित चित्र में x का मान क्या होगा। x की वैल्यू बतानी है हमें। यहाँ पर एंगल्स दिए गए हैं, तो इनको सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो 65 डिग्री आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो आप इंग्लिश वाले पोर्शन में से देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, जिसमें पूछा है रस्सी ए की लंबाई का रस्सी बी की लंबाई से अनुपात 3:4 है। रस्सी सी की लंबाई का रस्सी बी की लंबाई से 7:6 है। यदि सबसे लंबी रस्सी 84 सेंटीमीटर है तो तीनों रस्सियों की टोटल लंबाई हमें यहाँ पर बतानी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल लंबाई आपकी हो जाएगी 210 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, निम्न में से किस आकृति में 6 फलक 12 किनारे तथा 8 शीर्ष होते हैं। तो ऐसी आकृति कौन सी होती है? ये क्यूब आकृति होती है, घन की आकृति इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल हमें दिया था 27, तो प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 130, ठीक है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किसी संख्या में 112 से भाग देने पर शेष 60 रह जाता है। यदि उस संख्या को हम 16 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। इसका करेक्ट आंसर जो होना है वो ऑप्शन सी 12 होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, 168 और 315 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो करेक्ट आंसर आपका जो निकल के आ रहा है यहाँ पर वो 10 है। नेक्स्ट है एक नैपकिन के 2 कोनों को चित्रानुसार मोड़ा गया है। नैपकिन को खोलने पर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा 195 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 108, जिसमें पूछा है नीचे दिए गए तथ्यों के आधार पर r-p इंटू क्यू का मान हमें बताना है, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आपके लिए था। पहले आपको यहाँ से p की वैल्यू निकालनी थी, फिर q की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, r की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, फिर उसके बाद r-p करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे q की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो 417.57 इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। यदि 2 संपूरक कोण 3:7 के अनुपात में है तो उनके बीच का अंतर हमें बताना था। तो उनके बीच का अंतर आ जाएगा 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खंबे का 1/4 भाग लाल रंग से 2/5 भाग नीले रंग से और शेष 21 मीटर हरे रंग से रंगा गया है। खंबे की कुल ऊंचाई हमको बतानी है। इस तरह का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 60 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% प्राप्त करना होता है। एक छात्र ने 113 अंक प्राप्त किए हैं। 85 अंकों में से असफल घोषित किया गया है। अधिकतम अंक क्या होंगे। तो ये भी सेम क्वेश्चन हमने पहले प्रैक्टिस सेट में हल किया था। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 550 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x/y 9/8 है तो हमें इस सूत्र का मान निकालना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा आपके पास वो होगा 95/119। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है दी गई आकृति में यदि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी है तो आकृति का परिमाप हमें बताना है कितना होगा। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 124 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई आकृति में बी डी एफ और एच क्रमशः ए सी सी ई ई जी और जी ए के मध्य बिंदु हैं। छायांकित भाग का हमें ये क्षेत्रफल निकालना था। तो यदि हमारा ए जी ई सी एक 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग है, इसका पूरा हमें एरिया दिया गया है, तो हमें इन बिंदुओं का मान निकालना है, यानी कि छायांकित भाग का हमें मान निकालना है। तो इसमें इसको हम थोड़ा सा स्किप कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए जब मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी पूरे डिटेल में आंसर बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी। तो इसको आप स्किप कर लीजिए 114 नंबर को, ठीक है। नेक्स्ट है 115, यदि 2/5 की पावर -4 इंटू 2/5 की पावर 12 है तो इक्वल टू इतना है, तब x का मान हमें निकालना है। यहाँ पर सॉल्व करके जो x की वैल्यू आ रही थी वो 5 है। करेक्ट आंसर इसका 5 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस प्रकार से ही देख लीजिए क्योंकि ये थोड़ी पीडीएफ में इस तरह से पेस्ट हुआ है। इस ठोस के कितने फलक हैं, तो ये हमें जो आकृति दी गई है उसके हमसे फलक पूछे हैं कितने हैं। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है इस वाले क्वेश्चन में। इसमें या तो इनफाइनाइट आपका करेक्ट आंसर होगा या फिर 3 आंसर होगा, तो इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। जब फाइनल आंसर की आएंगे तब हम उसमें देखेंगे। अब देखिए 117 में हमें दिया गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए रोमन अंक कौन सा होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी है, यानी कि कितनी हो जाएगी 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हाँ, तो 999 होगी। और 999 का जो रोमन नंबर होता है वो कौन सा होता है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, CMX CIX। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जो हमारा 118 क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला है कि दी गई आकृति, तो ये भी आकृति सॉल्व करने का एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमें कितनी सममित रेखाएं हैं बताना है। तो इसको भी मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। फाइनल आंसर के आने पर हम 118 का भी सॉल्व करेंगे, 114 का, 116 का और 118 का। ये हमारे स्किप वाले क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं फिर आगे। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 119, जिसमें पूछा है 5 संख्याओं का माध्य हमें 20 दिया है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 23 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या कितनी होगी। निकाली गई संख्या होगी 8, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करण राम से 4 गुना बड़ा है। 5 वर्ष पहले करण जो था वो राम से 7 गुना बड़ा था। करण की अभी वर्तमान में हमें एज निकालनी है, कितनी होगी। तो करण अभी वर्तमान में होगा आपका, करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 40 वर्ष का, ठीक है। करण क्या होगा, 40 वर्ष का होगा। एक यात्री ट्रेन जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद एक रेलवे स्टेशन से वो निकलती है। 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। मालगाड़ी की गति क्या होगी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनके LCM और SCF हमको दे रखा है। उनका गुणनखंड जो है वो 10800 है। तो उन संख्याओं का हमें योग निकालना है, कितना होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 210। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 123, जिसमें कि पूछा गया है कि 256 की पावर, ये कुछ अभी क्लियरली दिख नहीं रहा, तो 256 की पावर 3 इंटू अच्छा √8 इक्वल टू 64 है। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 है, ठीक है। अब 124 वाले में जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो 30 होगा, 30 दिन। फिर नेक्स्ट 125 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 13/17 हो जाएगा। और 126 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, 468 होगा। तो 468 आपका ऑप्शन सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 127, जिसमें पूछा है जिसमें 3 विभिन्न अंक हों, ऐसी 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 6 अंकीय संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 109989, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सूर्य कुमार अपनी 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाता है। इस तरह उनका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1/4, 1/3, 1/2 और 2/3 तथा 3/4 का हमें औसत निकालना है। औसत कितना होगा, एवरेज निकालना है, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/y 3/5 है, तब अनुपात 3x + 4y 8x + 5y ज्ञात करना है हमको। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 29/49। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। आपको ये कैलकुलेशन दी गई है और बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसकी कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, इसको हम स्किप कर लेंगे। ठीक है, 131 को भी हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत होता है 12.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी आंकड़ों का बहुलक 45 है तथा माध्य 27 है तो माध्यक कितना होगा। माध्यक आपका 33 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 45 किग्रा है। यदि शिक्षक का वजन शामिल किया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन होगा, तो शिक्षक का वजन आपका 63 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। यदि प्रथम 6 प्रेक्षणों का माध्य 49 है और अंतिम 6 प्रेक्षणों का माध्य 52 है तो छठा प्रेक्षण क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि उनके सिर गिने तो 200 हैं, यदि उनके पैर गिने तो 580 हैं। चिड़ियाघर में कितने कबूतर रखे हुए हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 110। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई है। पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की हमें कमी करनी होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 17.36% की हमें कमी करनी पड़ेगी। 138 में पूछा है कि निम्नलिखित जो ये व्यंजक हमको दे रखा है इसे हमको सॉल्व करना है। तो इस पूरे फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 11 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग 5824 दिया है। संख्याओं का टोटल योग कितना होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि p = 99 है तो इस सूत्र का मान हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 1000 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹760 में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 750 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ हमें बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज हमको यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो रहा है 50%। ठीक है, सॉल्व करके आप देख सकते हो सभी क्वेश्चन को। अगर आप आंसर को मैंने आपको बता दिया है तो सॉल्व करके आपका यही आंसर आना चाहिए। जो स्किप करे हैं वो हम फाइनल आंसर की से देख लेंगे। 142 में पूछा है यदि एंगल BOC का मान हमको बताना है। चित्र में एंगल BOC कहाँ पर है, BOC। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमको बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो करेक्ट आंसर इसका देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 डिग्री। 149 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 143। तो इसमें हमसे पूछा है यदि दी गई आकृति में BAC हमें दे रखा है 30 डिग्री और 50 डिग्री हमें ABC दे रखा है, CD दे रखा है हमको 25 डिग्री, तो हमें AED कहाँ पर बनेगा, AED इस तरह से यहाँ पर ये कितना डिग्री होगा ये हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो 105 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर होता है। संख्या ज्ञात करनी है हमको कितनी होगी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 144 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत जो है 40 दिया है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की दोगुनी है, 3 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस निकालना है लास्ट में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। तो 146 में 3 की पावर 40 का इकाई का अंक बताना है। 3 की पावर 40 का इकाई का अंक बताना है। तो करेक्ट आंसर 1 निकल के आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन है इसमें 147 से 149 तक हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसको अगर आपको पता है तो आप ही कमेंट पे बता देना, वरना इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब हम अपना इस मैथ के पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
150 बार, ठीक है। तो बुखार की एक दवाई 75% व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती है। यदि 3 व्यक्ति जिनको बुखार है इसका सेवन करते हैं तो उस दवाई से 3 व्यक्तियों को लाभ पहुंचने की प्रायिकता बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बना है, केवल एक ही क्वेश्चन बना है प्रोबेबिलिटी का। तो हमें बताना है करेक्ट आंसर कि 3 व्यक्तियों को लाभ पहुंचने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो 27/64 निकल के आएगा। तो आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके मैथ के 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। इससे पहले हमने जीके के भी 50 क्वेश्चंस देख लिए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के देख लिए हमने 50 क्वेश्चन। अब हमारे रह गए हैं रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, तो वो भी मैं अभी अपलोड कर दूंगी वीडियो, तो उसमें आप देख लेना रीजनिंग के सभी 50 क्वेश्चंस की आंसर की। बाकी जो फाइनल आंसर की है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आंसर की अपलोड हो जाएगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।